साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हिंदीवादी ज्ञान चैनल पर। साथियों, पिछले भाग यानी भाग 13 में आपने सुना संभल तीर्थ की लड़ाई के बारे में, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान के घमंड को मलखान ने चूर चूर किया था। उस वीडियो को आप दर्शकों का काफ़ी प्यार मिला और यह अब आल्हा उदल की वीर गाथा का भाग 14 है। इसमें हम जानेंगे पथरीगढ़ की लड़ाई के बारे में और जानेंगे कि राजकुमारी गजमोतिन का विवाह मलखान से किस तरह से हुआ। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। पथरीगढ़ को 3 नामों से जाना जाता था। बिसहीन और कसौदी भी इसी के नाम हैं। यहाँ के राजा गजराज सिंह थे और उनका पुत्र था सूरजमल और पुत्री गजमोतिन जो कि नवयुवा थी। एक बार गजमोतिन सखियों के साथ बाग में खेल रही थी तो सखियों ने उसे ताना दिया कि राजा तेरी कहीं सगाई क्यों नहीं करते, क्या वे बलहीन और धनहीन हो गए हैं। गजमोतिन को यह बात बुरा लगा। गजमोतिन ने महल में आकर अपनी माँ को यह बात बताई। माता ने राजा से बेटी की सगाई करने का आग्रह किया। राजा पंडितों से तिलक हेतु पत्र लिखवाकर बेटे सूरजमल को राजाओं के पास भेजते हैं। तिलक का निमंत्रण स्वीकार करने का अर्थ था युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करना। सूरजमल दिल्ली, कन्नौज, उरई आदि के राजाओं से मिला। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। पिता ने पहले ही कह दिया था कि महोबा मत जाना, बनाफर गोत्र राजपूतों से अलग है। उधर उरई के राजा माहिल यूं तो राजा परिमाल के साले थे। आल्हा उदल भी उन्हें मामा का सम्मान देते थे, परंतु आल्हा उदल और मलखान के विरुद्ध माहिल सदा ही षड्यंत्र किया करता था। माहिल ने भी सूरजमल से यह कह दिया था कि महोबा वालों के यहाँ जाने से तो अच्छा है कि टीका वापस ले जाना, क्योंकि बनाफर निम्न स्तर के ठाकुर हैं। सूरजमल वापस जा ही रहा था कि रास्ते में उदल से भेंट हो गई। थोड़ी आनाकानी करके सूरज ने बता ही दिया कि वह बहन का टीका लेकर आया था। उदल ने पूछा, फिर खाली क्यों जा रहे हो? महोबा चलो, मेरा भाई मलखान है, वह विवाह योग्य है। सूरजमल ने सोचा, खाली लौटने से तो अच्छा यही होगा कि रिश्ता यहीं कर चलें। सूरजमल उदल के साथ महोबा चला गया और विधि पूर्वक मलखान को टीका चढ़ा दिया। माहिल चुगली करने में माहिर था ही। सीधा पथरीगढ़ पहुंचा और राजा गजराज के पास जाकर चुगली खाई कि बनाफरों के यहाँ बेटी ब्याहने से आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, अतः जैसे भी हो उन्हें खाली हाथ लौटाओ, हो सके तो सबको मौत के घाट उतार दो। इधर राजा परिमाल ने मलखान की बारात में सम्मिलित होने के लिए कई राजाओं को निमंत्रित किया और अपने यहाँ से लश्कर तैयार किया। पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवा कर बारात पथरीगढ़ की ओर चल पड़ी। नगर से 3 कोस पहले ही बारात ने अपने तंबू गाड़ दिए। बारात के आने की सूचना देने को रूपनवारी को पथरीगढ़ फलों का टोकरा और संदेश लेकर भेजा गया। रूपनवारी द्वारपाल को सारा हाल बताकर संदेश अंदर भेजा। संदेश पढ़ते ही राजा गजराज ने रूपनवारी का सिर काट लेने का आदेश दे दिया। रूपनवारी भी तैयार ही था। उसका तो नेक ही था युद्ध करना। जितने भी लोग उसको मारने के लिए भेजे गए थे वे खुद उससे पिटकर लौट गए। थोड़ी ही देर में माहिल वहां पहुंच गया और राजा को सलाह दी कि सारी बारात को शरबत भिजवा दो, उसमें विष मिला दो, आराम से ही सब किस्सा निपट जाएगा। राजा ने माहिल की बात मानकर ऐसा ही किया। शरबत टब में भिजवा दिया, शरबत में जहर घोल दिया। आल्हा के डेरे में जैसे ही शरबत को गिलास में डाला गया तो सामने से किसी ने छींक मारी। उदल ने कहा, ठहरो, आप शरबत मत पियो, और फिर गिलास का शरबत कुत्ते को पिलवा दिया। कुत्ता तुरंत मर गया। तब सारा मामला समझ में आ गया और सारा शरबत फिकवा दिया गया। उदल ने युद्ध करने के लिए सेना को आदेश दे दिया। सेना में तोपची, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सब सज गए और सब सज के किले की ओर बढ़ गए। राजा गजराज को सूचना मिली तो उसने भी सूरजमल और कांतामल को युद्ध करने के लिए भेज दिया। युद्ध शुरू हुआ और भयानक युद्ध हुआ। तभी चुगलखोर माहिल वहां फिर से आ पहुंचा। राजा ने पूछा, अब क्या करूं? शरबत की तरकीब तो आल्हा ने असफल कर दी, अब तो बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली है। तब माहिल ने नई चाल बताई। उसने कहा, विनती करके लड़के को अकेले महल के अंदर बुलवा लो और हाथ पांव बांध कर खाई में फेंक दो। जब दूल्हा ही नहीं रहेगा तो बारात अपने आप लौट जाएगी। माहिल की बात मानकर राजा स्वयं आल्हा के डेरे पर गया और कहा कि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि लड़के को अकेले भेज दो, हम भांवर डलवा कर सही सलामत वापस भेज देंगे। उदल ने कहा, जहर वाले शरबत के बाद तुम पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। अगर फिर से छल किया तो हम बिसहीन के किलों को धूल में मिला देंगे।
मलखान भी जब जाने लगा तो अपनी सिरोही उठाई तो राजा ने कहा कि भंवर पर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तब आल्हा ने गंगा जल भर के कलश मंगाया और कसम खाने को कहा। गजराज सिंह ने गंगा जली उठाई और छल न करने का भरोसा दिया। आल्हा ने पालकी में बिठाकर मलखान को राजा के साथ भेज दिया। राजा महल के अंदर पहुंचा तो भीतर से नगर के सब दरवाजे बंद करवा दिए और सैनिकों से कहा कि मलखान का सिर काट लो, बचकर वापस न जाने पाए। इतना सुनते ही मलखान सावधान हो गया। उसने पालकी में लगा बांस को खींचकर निकाल लिया और किसी को अपने पास तक नहीं आने दिया। सबको बांस से मार मार कर भगा दिया। मलखान की लड़ाई देखकर राजा सिहर उठा और उसने हाथ जोड़कर कहा कि तुम समर्थ हो, अब हम भंवर डाल देते हैं। राजा की बात मानकर मलखान जैसे ही एक ओर बैठा, राजा ने फिर छल करके उसके हाथ पांव बंधवा कर उसे खाई में डलवा दिया। तब एक बांदी ने जाकर गजमोतीन से कहा कि तुम्हारे होने वाले दूल्हे को राजा ने बंधवा कर खंदक में फिकवा दिया है, अब क्या होगा। उसके बाद सारा दिन बीत गया। रात हो गई तब गजमोतीन खाना लेकर खंदक के पास पहुंची। रस्सी लटकाकर उसने कहा कि रस्सी के सहारे ऊपर आ जाओ, खाना खाओ और अपने लश्कर में लौट जाओ। तब मलखान ने कहा कि वीर संकट में भी अपनी मर्यादा नहीं त्यागते। तुम्हारे हाथ का खाना तो मैं विवाह हुए बिना खा नहीं सकता, इधर यहाँ से चोरों की तरह भागकर जा भी नहीं सकता। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहती हो तो बस मेरे बड़े भाई आल्हा तक यह सूचना भिजवा दो, वे अपने आप सारा प्रबंध कर लेंगे। गजमोतीन सोचने लगे कि अब क्या करें। उसने मालिन को बुलवाया और आल्हा के नाम पत्र लिखकर मलखान को छुड़वाने की विनती की। जब मालिन चली तो द्वार पर सूरज और रखवालों ने बाहर नहीं जाने दिया। तब मालिन ने कहा कि मैं राजकुमारी गजमोतीन के लिए फूल लेने बाग में जा रही हूँ, जाने दो, नहीं तो लौटकर राजकुमारी से शिकायत करूँगी। तब सूरज ने उसे बाहर जाने दिया। मालिन महोबे के शिविर में पहुंची तो वहां आल्हा का तंबू खोजने लगी। तभी सामने से आता माहिल दिख गया। मालिन ने आल्हा का तंबू उससे पूछा तो माहिल बोला कि मैं ही आल्हा हूँ, क्या बात है बताओ। तब मालिन ने माहिल को आल्हा मानकर उसे पत्र पकड़ा दिया और लौटने लगी। तब माहिल ने उसे रोककर उसे डराया और धमकाया। उसके बाद वह रोती हुई लौटी तो सामने से उदल आता हुआ दिखाई दिया। जब उदल ने मालिन से प्रेम से पूछा तो मालिन ने बताया कि मुझे गजमोतीन ने आल्हा के पास पत्र लेकर भेजा था, पर आल्हा ने मुझे धन्यवाद देने की बजाय खूब डांटा। उदल ने मालिन को साथ लिया और बताया कि दिखाओ आल्हा कहाँ है। उसने माहिल की ओर इशारा करके आल्हा को बताया। तब उदल ने कहा, मामा आल्हा का पत्र आपने क्यों लिया, लाओ बहुत जल्दी वह पत्र मुझे दो। पत्र लेकर उदल मालिन के साथ आल्हा के पास आ गया। मालिन ने विस्तार से सब हाल आल्हा को बताया। फिर उदल ने मालिन को ससम्मान विदा किया। आल्हा ने आदेश दिया कि अभी आक्रमण करके मलखे को छुड़वाना है, लश्कर तैयार करो। लश्कर तैयार हुआ तो बिसहिन में भी गुप्तचर ने राजा को सूचना दे दी कि महोबे की फौज आक्रमण करने आ रही है। राजा ने सूरज, कांतामल और मान सिंह को बुलाकर युद्ध करने भेजा। तीनों अपनी सेना लेकर उदय सिंह के सामने जा पहुंचे। दोनों ओर के योद्धा आपस में भिड़ गए। कई हाथियों के सूढ़ कट गए, हौदे गिर गए, घोड़ों की गर्दन कट गई। पैदल से पैदल सेना में तलवारों की कटाकट बजने की आवाज आने लगी। इधर राजा ने तोपें चलवा दी। 3 घंटे तक तोपें गोले बरसते रहे। शाम तक बिसहिन की सेना आधी रह गई। तब सूरज और उदल आमने सामने आकर डट गए। सूरज ने तलवार के 3 वार किए जो उदल ने बचा दिए। जब उदल वार करने लगा तो सूरज डर के मारे अपना घोड़ा लेकर वहां से भाग गया। फिर कांताराम आगे आया तो उदल ने कांताराम पर वार किया, वह भी अपना घोड़ा लेकर भाग गया। उसके बाद मान सिंह आगे बढ़ा तो ढेबा ने अपना घोड़ा लाकर मान सिंह के सामने खड़ा कर दिया। ढेबा और मान सिंह में जब ठनी तो मान सिंह घायल होकर गिर पड़ा। इधर सूरज भागता हुआ राजा गजराज के पास पहुंचा और कहा कि महोबे वालों से मुकाबला करते समय हमारी आधा से ज्यादा सेना खप चुकी है। राजा तुरंत श्यामा भगतिन के पास गया, उसे सारा हाल सुनाया और बनाफरों से रिश्ता न करने की तरकीब पूछी। तब श्यामा भगतिन सूरजमल के साथ आल्हा के लश्कर को देखने गई। उसने भस्म मारकर सारी फौजों को बेहोश कर दिया। बिसहिन वाले भी उस रात खूब सुख से सोए। आल्हा और ढेबा ही ईश्वर की कृपा से जादू से बचे रहे। आल्हा ने ढेबा से कहा कि सुनुमा को महोबे से ले आना होगा। ढेबा तुरंत चला गया। सुनुमा को जाकर सारी बात बताई तो सुनुमा ने देवी का पूजन हवन किया। देवी ने सुनुमा को अमृत दिया और कहा इसे छिड़कने से सब ठीक हो जाएंगे।
ढेवा सुनवा को लेकर बिसहीन जा पहुंचा। सुनवा ने पहुंचते ही अमृत छिड़का और सारी सेना फिर से खड़ी हो गई। फिर हाथी पंचसावत सजाकर आल्हा सवार हुए। उदल ने लश्कर फिर तैयार किए और बिसहीन पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर की सेनाएं गोले दागने लगी। जिसको भी गोला लग जाता उसके तो टुकड़े हो जाते। बिल्कुल पास आ गए तो तलवारें चलने लगी। एक बार फिर सूरज और उदल आमने सामने भिड़ गए। उदल ने तो वार बचा लिया, पर सूरज हौदे से गिर गया। उदल ने उछलकर उसे बांध लिया। कांताराम आगे आया, तब उसे भी उदल ने बांध लिया। तब राजा गजराज आगे आए तो उनके सामने आल्हा आ गए। आल्हा से भीषण युद्ध हुआ। राजा के सब वार आल्हा ने निष्फल कर दिए। इधर श्यामा भक्तिन और सुनवा में जादू की लड़ाई चल रही थी। श्यामा भक्तिन चिड़िया बन गई, परंतु सुनवा भी कम नहीं थी, वह बाज बन गई। बाज बनी सुनवा ने चिड़िया बनी श्यामा को धरती पर पटक दिया और उदल से बोली कि इसे जान से मार दो। तब उदल ने कहा, मैं स्त्री को नहीं मारता। अतः उसने श्यामा का जूड़ा काट लिया। श्यामा का जादू तुरंत असफल हो गया। फिर गजराज सिंह आल्हा से भिड़े तो आल्हा ने श्यामा का घोड़ा अपनी ओर कर लिया। सुनवा ने बताया कि इस घोड़े की पूंछ काट लो। उदल ने पूंछ तुरंत काट ली तो भगतिन और घोड़ा दोनों का जादू मिट गया। राजा गजराज ने आल्हा पर वार किया। आल्हा ने ढाल अड़ा दी। 3 वार राजा ने किए, पर सब बेकार हो गए। राजा की तलवार टूट गई। आल्हा ने राजा को सांकल यानी जंजीरों से बांध लिया। राजा के बंधते ही उदल ने जीत का डंका बजवा दिया। फिर फाटक खुलवाकर उदल खंदक के पास पहुंचा। उदल ने मलखान से कहा, जल्दी बाहर आओ। मलखान ने कहा, मेरे शरीर में भारी घाव लगे हैं, लोहे की जंजीर से कसा हुआ हूँ। उदल ने फिर कहा, अरे भैया, तुम पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हो। बृहस्पति 12वें घर में है। 100 हाथियों की बल तुम में है। काल की शंका नहीं है। उठो और बाहर आ जाओ। तब मलखान का आत्मविश्वास जागा और उसने लोहे की जंजीर तोड़ दी और उछलकर खंदक से ऊपर आ गया। तब राजा गजराज ने विनती की कि लड़कों को खोल दो, मैं अभी भंवर डलवा देता हूँ। सूरजमल और कांतामल को खोल दिया गया। राजा को भी खोल दिया। भंवर की तैयारी होने लगी। तभी माहिल फिर राजा के पास आया। वह तो बनाफरों से बैर निकालना चाहता था। स्वयं में बल तो था नहीं, इसलिए उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता था। माहिल बोला, बनाफर गोत्र क्षत्रिय नहीं है, इनसे विवाह करने पर आपकी साख नष्ट हो जाएगी। राजा गजराज सिंह बोले, पर मैं क्या करूं? उन्होंने अपने बल से हमारे सभी राजपूतों को परास्त कर दिया है। तब माहिल ने फिर एक नया छल सुनाया, आप क्षत्रिय वीरों को कमरे में छिपा दो। आल्हा के परिजनों को बिना हथियार के ही मंडप में बुलवाओ। जैसे ही पंडित ब्याह के मंत्र पढ़ने लगे, तभी क्षत्रियों को आक्रमण करने के संकेत कर दो। सारे बनाफर परिवार के सिर काट लो। बिना हथियार उनकी एक न चलेगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की अपनी बुद्धि काम नहीं करती, वह दूसरों की गलत सलाह को भी सही मान लेता है। राजा गजराज ने भी यही किया, जबकि उसे अपनी पुत्री से अधिक झूठी शान को महत्व देना उचित नहीं था, पर वह विवेक खो बैठा था। राजा गजराज सिंह ने माहिल के परामर्श का पूरी तरह पालन किया। सूरज को भेजकर वर के परिवारजनों को बुला लिया। सूरजमल ने भी कहा कि बिना शस्त्र ही मंडप में बैठने का रिवाज है। अतः आल्हा, उदल, ढेबा, लाखन, ब्रह्मानंद आदि परिवारी जन बिना शस्त्र के ही मंडप में पहुंच गए। मलखान को चौकी पर बैठा दिया गया, परंतु सभी वीर हथियार छिपा कर लाए थे। जो ही भांवर पड़नी शुरू हुई, सूरजमल ने तलवार से मलखान पर वार किया। आल्हा ने अपनी ढाल से रोक लिया। दूसरी भांवर पर कांताराम ने तलवार खींच ली तो उदल ने ढाल अड़ा दी। तीसरी बार मान सिंह ने तेगा चलाई तो ढेबा ने रोक ली। फिर तो क्षत्रिय लोग कमरों से बाहर निकल आए। जोर जोर से तलवारें चलने लगी। मंडप में रक्त की धार बह निकली। तब उदल ने कहा, आल्हा भाई, तुरंत ही शेष 4 भंवर डलवा लो। आल्हा के आदेश पर भंवर पूरी कर ली गई। सूरज और कांतामल को बांध लिया गया। तब गजराज बोले, महोबा वाले वीर हैं, आप अब जरा ठहरें, मैं बेटी विदा करने की तैयारी करता हूँ। राजा अपनी बेटी की विदाई की तैयारी कर ही रहा था कि राजा को सलाह देने माहिल फिर वहां पहुंच गया और सलाह दी कि भात खाने को बुलवा लो और भात में विष मिला दो, अपने आप मर जाएंगे। गजराज सिंह ने आल्हा से प्रार्थना की, अब भात खाकर ही आप विदा होंगे। आल्हा ने स्वीकार कर लिया। राजा ने फिर वही शर्त रखी, केवल परिवार के लोग चले और हथियार साथ न ले जाएं। लोगों ने सोचा, अब तो फेरे हो चुके हैं, ब्याह तो हो चुका है, अतः 12 परिवारजन बिना हथियार भात खाने चले गए।
सब ने गंगा जल का लोटा साथ लिया और भात खाने चल दिए। जैसे ही पत्तलों पर भात परोसा गया, वैसे ही लड़ाके कमरों से हल्ला बोलते हुए निकल आए। महोबा वालों के पास तो कोई हथियार था नहीं, सबने लोटे को ही अपना शस्त्र बना लिया। तलवारों के वार लोटे से रोके और लोटे से ही उन पर पलटवार किए। लोटों की मार से ही सब शत्रुओं को मार मार कर भगा दिया। फिर उदल ने गजमोतिन वधू के लिए लाए हुए सब आभूषण सौंप दिए। गजमोतिन का श्रृंगार किया गया और बिना देर किए पालकी में बैठाकर विदा करवा ली गई। रूपनवारी को सूचना देने पहले ही महोबा भेज दिया गया। सूचना मिलने पर रानी मल्हना ने स्वागत की सभी तैयारी करवा ली। सब रानियों ने सखियों को बुलाकर मंगलाचार शुरू कर दिए। स्वागत में चौमुखा दीपक जलाया गया और बील मलखान के साथ वधू गजमोतिन की आरती उतारी गई। दोनों वर वधू ने रानी मल्हना, दिवला और तिलका के चरण स्पर्श किए। बारात में पधारे सभी राजाओं को उपहार देकर विदा किया गया। महोबा वाले बाराती भी विदा होकर अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार बीर मलखान का गजमोतिन से विवाह संपन्न हुआ। तो साथियों, आशा करता हूं कि आला उदल की वीर गाथा की यह सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसी ही कहानियों के लिए।